हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई वीडियो के साथ और हम अपने कंटिन्यू कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक बजटरी कंट्रोल के साथ। तो दो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बजटरी कंट्रोल पे दे दिए हैं। अगर आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखना है, शुरू से खत्म करना है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लिंक आएगा। उस लिंक से आपको क्या करना है, लेक्चर वाइज चलना है। मैं लेक्चर वाइज वीडियो डाल रहा हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, सारे के सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तभी तो आपको क्या समझ में आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आएगी। अगर आप लेक्चर्स को फॉलो नहीं करते, बीच से अगर कूद जाते हो तो बेटा नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है ना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं होगे तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो, लेक्चर 1 से लेके एंड फिर इस वाले लेक्चर से आप लोग क्या करो, कंटिन्यू करो। बजटरी कंट्रोल एक काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छी वेटेज का आता है एग्जाम के अंदर, तो सीरियसली इसको देखो। इसके अंदर से थ्योरी भी पूछी जाती है, तो मैं एक एक थ्योरी भी करवा रहा हूँ आपको इस टॉपिक के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो सर ये जो बजटरी कंट्रोल है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है, किस चीज में हेल्प करता है ये बजटरी कंट्रोल? सर आप थोड़ा सा बताओ सर, थोड़ा सा बताओ सर आज हमें। बेटा बजटरी कंट्रोल से आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और कोऑर्डिनेटिंग कर सकते हो। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, तालमेल बिठा के चल सकते हैं। तालमेल बिठाना, ठीक है। आपने सेल्स मैनेजर ने बोल दिया कि मैं सेल्स करके दूंगा इस महीने 10 लाख रुपए की, लेकिन प्रोडक्शन वाला बंदा कह रहा है अबे भाई हम सिर्फ सामान ही 5 लाख का बना पाएंगे, तो तू सेल 10 लाख की कैसे कर देगा। तो यहाँ पे इन दोनों का तालमेल नहीं है। प्रॉपर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सर क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, प्लानिंग की। देखो प्लानिंग में क्या लिखा हुआ है, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे। प्लानिंग, बजट्स आर द प्लान्स टू बी परस्यूड टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। तो बजट किसके लिए बने, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बजट एक डिपार्टमेंट का भी बनता है, डिवीजन का भी बनता है। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो बच्चों उसका क्या बन जाएगा, अपना बजट बन जाएगा, है ना। एक सेकेंड, चलो बच्चों अब डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को, ठीक है, समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था प्लानिंग की, अगर हम बात करें तो प्लानिंग में क्या लिखा हुआ था, बजट्स आर द प्लान्स जो कि बने हैं टू अटेन ऑब्जेक्टिव। मतलब बजट बना है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब वो बजट एक डिपार्टमेंट का बन सकता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का बजट बना, मटेरियल डिपार्टमेंट का बजट बना, परचेज डिपार्टमेंट का बजट बना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बना, लेबर का बजट बनता है कि भाई कितना टाइम इन्वेस्ट करना है आपको उस काम को करने के लिए। बजटरी कंट्रोल विल फोर्स द मैनेजमेंट, तो बजटरी कंट्रोल है ना वो फोर्स करेगी मैनेजमेंट को एट ऑल द लेवल्स टू प्लान वेरियस एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। तो बजटरी कंट्रोल बोलेगा भाई अपने काम को जो है ना आज ही क्या कर लो, एडवांस में प्लानिंग कर लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मत सोचना आगे चल के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। प्लानिंग हेल्प्स इन एंटीसिपेटिंग फ्यूचर, तो प्लानिंग से आप फ्यूचर को एंटीसिपेट कर सकते हो, उसके रिक्वायरमेंट को, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो। बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है तालमेल के साथ काम करना। अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई कमिटमेंट कर दी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान बनाना पड़ेगा फटाफट। तो बजट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन क्रिएटिंग सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है, तालमेल बना रहना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंट। मान लो कंपनी का जो ओनर है उसका ऑब्जेक्टिव है कुछ और कंपनी के जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मतलब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा सही थोड़ी ना। जिस हिसाब से ओनर सोचता है उसी हिसाब से सारे डिपार्टमेंट अगर सोचेंगे तभी तो कंपनी ग्रो करेगी ना मेरे बच्चों। बजटिंग ऑल्सो ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो बजटिंग से कोऑर्डिनेशन आता है बिजनेस की एक्टिविटीज के बीच में, मतलब सब एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे से एग्री करके आगे अपना बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल बजट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद बजट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया सेल्स डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं, कमिटमेंट करे हैं हम तुम्हें इतना सामान बेच देंगे, लेकिन प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं अबे भाई पागल है क्या सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, तू बोले आया कि हम इतना सामान देंगे, इतना तो हमारी फैक्ट्री में दिन रात भी काम करेंगे तो भी नहीं बन सकता। तो ऐसे तो कमिटमेंट खराब हो गई। सिमिलरली द बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद बजट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि भाई तू इतना सामान बना के दे। अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई ये परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा तो इतना रॉ मटेरियल नहीं लेकर आया, रॉ मटेरियल ही नहीं पड़ा हुआ, मैं इतनी प्रोडक्शन कैसे कर दूं। तो भाई देखो सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरे बच्चों, सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सर जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सर परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना। परचेज डिपार्टमेंट जब बहुत सारी शॉपिंग करके लाएगा, रॉ मटेरियल लेकर आएगा, तो जितना रॉ मटेरियल आएगा उससे प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब सामान जितना बनाएगा उससे क्या होगी, हमारी सेल्स हो पाएगी। अब आपने
उल्टी गेम थोड़ी ना चलेगी। सेल्स डिपार्टमेंट में कमिटमेंट कर दी मैं 50,000 मोबाइल फोन बांटूंगा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है घनचक्कर हम दिन रात भी काम कर लेंगे तो कितने बनेंगे, सिर्फ 25,000 मोबाइल फोन बनेंगे, और वो भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट तो इतना सारा रॉ मटेरियल नहीं लेकर आया। ठीक है, बात करते हैं किसकी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या बोलता है, बजट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो बजट एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस। मतलब बजट आपका क्या हो गया, मोबाइल फोन। कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, तो आइडियाज करेंगे यहाँ पर, प्लान्स की बात करेंगे किसके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में और डिविजन्स के बीच में। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ईच पर्सन इज अवेयर ऑफ व्हाट ही इज सपोज टू डू। हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट द अप्रूव बजट कॉपीज नीड टू बी शेयर्ड विद ऑल द मैनेजमेंट पर्सनल। आपने जो बजट की जो कॉपीज है उसको आपको शेयर करना पड़ेगा सारे के सारे मैनेजमेंट के लोगों के साथ। ठीक है, उसको आपको शेयर करना पड़ेगा मैनेजमेंट के सारे लोगों के साथ। नॉट ओनली शेयरिंग विल इनहेंस द कम्युनिकेशन, बेटा इससे आपकी कम्युनिकेशन भी इनहेंस करेगी, लोगों को पता होगा उनको क्या करना है, किस टाइम पर करना है। बट पार्टिसिपेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ बजट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड प्लान। ठीक है, बट पार्टिसिपेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ बजट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। अब जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे बजट के अंदर, वो अपने डिफरेंट क्या लेकर आएंगे, अपने माइंडसेट के हिसाब से अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आएंगे, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बात करते हैं किसकी, मोटिवेटिंग की। तो बजटरी कंट्रोल मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। बजटरी कंट्रोल एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। बजट एक्ट एज अ यार्डस्टिक विच विल इंप्रूव विच विल बी फॉलोड बाय एम्प्लॉइज। तो जैसे आपने बजट बनाया, अब उस बजट को कौन फॉलो करेंगे, एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे। व्हेन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, जब इंडिविजुअल लोग पार्टिसिपेट करते हैं बजट के अंदर, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स। बेटा उन लोगों को मोटिवेशन मिलती है टू अचीव द टारगेट्स। ठीक है, बात करते हैं किसकी, कंट्रोलिंग की। अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल कैन बी स्टैब्लिश बाय प्रिपेयरिंग बजट। तो बजट के साथ आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल रख पाते हो, बिकॉज आपको पता है कि हमें कितना काम करना चाहिए और हमने कितना काम करा। इन दो चीज़ों के बीच में आप क्या कर पाते हो, कंपैरिजन कर पाते हो। तो देखो बच्चों ध्यान से, आप कंपेयर कर रहे हो किसको, अपने बजट्स को किसके साथ, एक्चुअल रिजल्ट के साथ, जिस वजह से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। तो बजटरी कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बजटरी कंट्रोल से क्या रहता है बच्चों, कंट्रोल रहता है कंपनी के अंदर। आफ्टर कंपैरिजन ऑफ बजटेड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल वन, इट रिपोर्ट्स द सिग्निफिकेंट वेरिएशन। जब आपने कंपैरिजन कर लिया तो जो भी डिफरेंस आया उसको हम रिपोर्ट करेंगे किसको, टॉप मैनेजमेंट को। मालिक लोग को बताएंगे कि देखो सर आपने बजट बनाया था लेकिन बजट हमारा या तो अचीव हो गया या फिर अचीव नहीं हुआ, तो उसके ये रीजन है जिसके वजह से हम अचीव नहीं कर पाए। उसमें जो भी वीक पॉइंट्स थे उसको आइडेंटिफाई करो, किस वजह से हमने अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करा, और उस एरियाज को क्या करो, करेक्ट करो। बात करते हैं किसकी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेकिंग। तो बजटरी कंट्रोल हेल्प्स द मैनेजमेंट इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, चेक करेगा, हर एक डिपार्टमेंट को, डिवीजन को, एंड इवन ऑफ इंडिविजुअल्स। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग मैनेजर्स हाउ विल दे आर परफॉर्मिंग इन मीटिंग द टारगेट्स। तो यूजफुल मीन्स देता है, इन्फॉर्म करता है मैनेजर्स को कैसे अपने टारगेट्स को पूरा करना है, ये बजट से पता चलता है। इवन इन सम कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अचीविंग द बजट टारगेट इंडिविजुअल्स आर रिवॉर्डेड। और कंपनी ये कैसे भी कर दे, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। अगर आपने हमारे बजट्स को फॉलो करा और आपने हमारे बजट्स को अचीव करा तो मैनेजर्स हम तुम लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी पे करेंगे। तो भाई वहाँ पे उनको एक मोटिवेशन मिल जाती है और वो क्या करते हैं, फिर आपको बजट अचीव करवाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में समझाया आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। चलो इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बेटा क्या एडवांटेजेस है हमारे बजटरी कंट्रोल के, देख लो फटाफट से। सर ये कंट्रोल अगर हम रखते हैं तो इससे क्या एडवांटेजेस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है एग्जीक्यूटिव को अटेन द गोल्स। अगर आपके दिमाग में गोल्स हैं कि आपको क्या अचीव करना है तो उस गोल्स को आप लोग क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। लेकिन माइंड में अगर गोल ही नहीं है, आपके माइंड में गोल है कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से लेकर 8 बजे तक मैं अपना पढ़ा करूंगा, तो जब तक आपके माइंड में कोई गोल नहीं आप उसको अचीव कैसे करोगे। तो बजट एक तरीके से गोल का काम करता है। कोऑर्डिनेशन होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, अभी मैंने आपको समझाया। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव ऑपरेशंस, कुछ ऐसा काम जिसको करके, अनप्रोडक्टिव काम मतलब जिसको करके आपको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। जैसे मान लो डेली की अगर हम बात करें, आप लोग अपने बाल कटवाते हो, शेविंग करते हो, नील्स काटते हो, और बहुत से ऐसे काम है जिससे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते लेकिन आपको करने पड़ेंगे। तो ऐसे काम को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय था, वो पूरे दिन चाय कॉफ़ी पीता रहता था, बहुत टाइम स्पेंड करता था, चाय पीने के लिए गया तो भाई 20 मिनट लगा दिए चाय पीने के अंदर,
कॉफ़ी पीने के लिए गया तो फिर 20 मिनट लगा दिए पीने पर, मतलब पूरे दिन में 1-2 घंटे तो यही करता रहता था। अब अगर हमने इसको टारगेट दे दिया, भाई जो मर्जी कर, 8 घंटे तू आ रहा है ना, तेरे को 100 टी शर्ट बनानी है। कितनी टी शर्ट बनानी है? 100 टी शर्ट। अब उसके ऊपर एक डंडा है कि पूरे दिन मेरे को कितनी टी शर्ट बनानी है? 100 टी शर्ट बनानी है। तो अगर ये इसको पता है इसने चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी ली तो टी शर्ट बनेगी नहीं, टी शर्ट बनेगी नहीं, तो जो मालिक है वो क्या करेगा? डांटेगा। सेफ्टी सिग्नल होता है किसका? मैनेजमेंट का। भाई अगर तुम ढंग से बजट के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो सिग्नल मिलता है कि भाई पनिशमेंट मिलेगी फिर मैनेजमेंट से, और अगर अच्छे से काम करके दिया तो रिवॉर्ड्स भी तो मिलेंगे। टीम वर्क होता है, इससे एनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ सपोर्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है बिटवीन द स्टाफ। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है स्टाफ के बीच में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट किससे बात करेगा? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे बात करेगा? परचेज डिपार्टमेंट से। तो प्रॉपर टीम वर्क रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। हेल्प्स इन क्लियरली डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज पता है, किसको? मैनेजमेंट को, कि किस हिसाब से काम करना है। बजटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल इजी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग क्या हो जाती है आपकी? इजी हो जाती है। किसके थ्रू? बजटरी कंट्रोल के थ्रू। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस भी समझ में आए। ठीक है बच्चों, बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है बजटरी कंट्रोल की। तो कुछ लिमिटेशंस है बजटरी कंट्रोल की, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।